Hello and welcome back to my channel English Basics, and I am your online tutor Nikha Tonesa. And today the topic that we are going to cover is articles. We'll get to know further about articles, what are articles, and what are their uses, and with examples. And in the end we will have that practice session and you have to practice that. Before starting, I would like to request you to please watch my previous videos. मेरी previous videos देखिए, उसके links जो हैं description box में available भी हैं और आप मेरे channel पर direct जाके भी देख सकते हैं. Also subscribe my channel और अपने friends से भी subscribe कराइए. So let's begin with the topic articles. The adjectives a or an and the are usually called articles. An article is a word that is used with a noun to specify grammatical definition of the noun. It is used as a standalone word or a prefix or suffix. तो adjectives जो होते हैं a, an और the ये articles कहलाते हैं. Adjectives क्या होते हैं इसका वीडियो मैं कर चुकी हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा. तो ये तीनों एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं. आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ यूज करते हैं हम लोग. बेसिकली नाउन की जो ग्रामेटिकल स्पेसिफिकेशन है उस एक सेंटेंस में बताने के लिए आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं उस नाउन के साथ में. तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो कभी कभी अकेले भी यूज होते हैं और एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स भी यूज होते हैं. सो दिस वाज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स. So you can look here articles a, an and the. Uses of a and an for out of many, and uses use the for the specific item. तो a और an जो होता है वो कॉमन बेसिकली कॉमन नाउन्स के लिए यूज होता है और जो द होता है वो स्पेसिफिक आइटम्स के लिए यानी प्रॉपर नाउन्स के लिए यूज होता है. नीचे इसके एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स देख लीजिए. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली. So articles are divided into two categories. First is indefinite article and second one is definite article. So indefinite article a or an is called the indefinite article because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. As example है इसका a doctor, that is any doctor. तो indefinite article का मतलब होता है कि ऐसा आर्टिकल जो कि डेफिनेटली आपको बताता नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. वो कुछ कोई सा भी हो सकता है. इट्स कॉमन. जैसे आपका यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हो लेकिन स्पेसिफिक आपको नहीं पता कौन सा डॉक्टर. अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है वो. ठीक है, तो ए और एन जो है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल. The is called the definite article because it normally points out some particular person or thing. As example है इसका he saw the doctor. तो द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी पर्सन को या किसी चीज को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करता है. यहाँ पे एग्जांपल देखिए ही सॉ द डॉक्टर. तो द डॉक्टर का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को ही यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्टर की तरफ ही पॉइंट आउट किया जा रहा है. ओके तो जो डेफिनेट आर्टिकल है आपका वो द है और इनडेफिनेट आर्टिकल है आपका वो ए और एन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए और एन, दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. These are used with common nouns. A और N जो है वो हमेशा common noun के साथ यूज होगा. The choice between both is always dependent on the sound. तो आपको उस सेंटेंस में A यूज करना है या N यूज करना है वो डिपेंड करता है ऑन द साउंड. साउंड कैसे साउंड? वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल्स और विद द साउंड ऑफ वोवल्स N is placed, and words starting with consonants or the sounds of consonants is A is placed. तो उस सेंटेंस में जो नाउन है वो अगर उस नाउन की जो स्टार्टिंग साउंड है वो वोवल्स की है तो उसमें आप एन यूज करेंगे और अगर कॉन्सोनेंट्स की साउंड है तो उसके आगे आप ए प्लेस करोगे. ठीक है, सो हियर यू गॉट द एग्जांपल्स. इसका यूसेज मैंने अभी अभी आपको बताया है. यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ए यूज करेंगे हम उसके आगे. यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, अ मैन, अ लैम्प, अ कैट. तो ये जो मैन, लैम्प और कैट है इसके जो वर्ड ये नाउन्स हैं इनमें काय की साउंड आ रही है आपको बिगिनिंग में, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. उसके बाद ये नेक्स्ट है यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड. तो क्या यूज होता है उसमें? एन यूज होता है. एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला. एप्पल, इरेजर, अम्ब्रेला तीनों वर्ड्स जो हैं, तीनों नाउन्स जो हैं आपके उसकी बिगिनिंग में जो है आपको वोवल साउंड करेगा तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे? एन यूज करेंगे उसके आगे आप. So here are few more examples for you.
a boy, a reindeer, a woman, a yacht, a horse, a useful thing, a unicorn, etc. So these are the words. Here all the words are nouns placed beginning with the consonant sound. यहाँ जितने भी words हैं ये सारे consonant sound से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे a place किया है. Second आप देख लीजिए, an enemy, an umbrella, an hour, an honest man, an apple, an orange, etc. और यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं या नाउन हैं वो सब जो हैं वो उनकी बिगनिंग की जो साउंड है वो वोवल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज किया है. सो द यूज ऑफ ए और एन जो है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साउंड पे कि हमें कहाँ पे ए प्लेस करना है और हमें कहाँ पे एन प्लेस करना है. Next, we have the definite article, the. When we talk about a particular person or thing or one already referred to, that is, when it is clear from the context which one we mean. For example, the book you want is out of print. Let's go to the park. The girl cried. इसमें द हम जब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, या तो किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हमें बात करते टाइम पता है कि हम किस स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट. सो विच बुक? द वन यू वॉन्ट इज द पर्टिकुलर थिंग. कोई सी भी बुक नहीं, लेकिन वो बुक जो आपको चाहिए. सो here we will use the. Let's go to the park. The park यहाँ पे क्या करेगा? वो पार्क जो इस टाउन में है. So we know which park we are talking about. The girl cried. The girl already talked about. कौन सी girl? जिसके बारे में अभी हमने recently बात करी, तो the discussion चल रहा था and the person said the girl cried. So we know that which girl cried. So it is, we are talking about a particular girl. So where do we use the for a particular person or thing, or to the things or the person already referred to? And where do we use? When singular noun is meant to represent a whole class, as the rose is sweetest of all flowers, the cat loves comfort, the horse is a noble animal. तो ये सिंगुलर नाउन है सारे, रोज, कैट और हॉर्स. लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक रोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे रोजेस की बात कर रहे हैं. वेयर एवर यू फाइंड अ रोज, कोई सा भी रोज हो, हम हर रोज की बात कर रहे हैं. कैट जो है हम किसी एक पर्टिकुलर कैट की बात नहीं कर रहे, बट अ होल क्लास ऑफ अ कैट. हॉर्स जो है हम एक पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में बात नहीं कर रहे. तो जब हम किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट, सिंगुलर नाउन को बोलते हैं और वो रिप्रेजेंट करता है अबाउट द होल क्लास, तो उसके साथ भी हम द यूज करेंगे. द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स. जितने भी फ्लावर्स है उनमें सबसे स्वीटेस्ट कौन सा होता है? रोज होता है. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक रोज होता है, हर रोज की बात की है यहाँ पे. द कैट लव्स कंफर्ट. तो कौन सी कैट? एवरी कैट. ओके, जो भी कैट है, जितनी भी कैट्स हैं, सारी कैट. तो ये एक सिंगुलर नाउन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को. तो इसके साथ हमने क्या यूज किया? डेफिनेट नाउन यूज, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है, द. ऑल्सो बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स उससे पहले भी हम द यूज करेंगे. एग्जाम्पल, विद द नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, किंगडम, बिल्डिंग्स, होली बुक्स, यूनिक थिंग्स वगैरह जो है, इन सब के साथ ये जो मेंशन कर रखा है सारा मैंने, इन सब के साथ हम द यूज करेंगे. Before proper noun when it is qualified by an adjective or defining adjectival clause. Example, the great Caesar, the immortal Shakespeare, etc. With superlatives, the darkest cloud, the best book, etc. With ordinals, the first man, the sixth part, etc. तो प्रॉपर नाउन्स जिसमें कोई क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही हो, उसकी उसमें एडजेक्टिव यूज किया जा रहा हो, तो उसके साथ भी हम द यूज करेंगे. हम सीजर और शेक्सपियर जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन है, तो हम कभी भी नेम ऑफ अ पर्सन में उसके साथ द यूज नहीं करते. लेकिन इसमें क्या एडेड है? इसमें एडजेक्टिव एडेड है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो तब हम द यूज करेंगे. द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट सीजर. हम कभी भी द शेक्सपियर, द सीजर नहीं बोलेंगे. हम कभी भी किसी इंसान के नाम के साथ द यूज नहीं करते हैं. विथ सुपरलेटिव्स, द डार्केस्ट क्लाउड. सुपरलेटिव्स मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि सुपरलेटिव क्या होता है.
सुपरलेटिव जो होता है उसके साथ भी हम द यूज करेंगे, द डार्केस्ट क्लाउड, द बेस्ट बुक एक्सेट्रा विथ ऑर्डिनल्स। अब ये जो है द फर्स्ट मैन, द सिक्स्थ चैप्टर, यहाँ पे जो आपका नाउन है मैन और यहाँ पे सेकंड नाउन है चैप्टर, ये दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर मैन और पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है। द फर्स्ट मैन, first man will remain the first man. You will understand which first man. The sixth chapter will remain the sixth chapter. It is a particular thing we are talking about. तो इससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? We will use the definite articles the. So let's have a quick recap of the articles. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द होते हैं, जिसमें एक दो जो है आपके ए और एन वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल्स है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हो, और जो ये आपका द है ये आपका स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज जो होती है ये आपका पॉइंट आउट होता है, आपको समझ आता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। और जो ए और एन होता है वो कॉमन नाउन्स के साथ यूज होता है, द जो होता है वो आपका प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज होता है। एंड यू कैन सी हियर आर द एग्जांपल्स आल्सो। ये क्विक रिकैप था आपके लिए। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू वी हैव is the last section of the video, practice time. So before giving you the question, I would like to request you again to please subscribe my channel. अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, घर में सबसे सब्सक्राइब कराइए, और आप मेरी वीडियोस देखिए, दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ फायदा उठा सकें। और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेशंस भी दीजिए कि मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। Okay, the question is here for you. Complete the following sentences with a, an or the. यहाँ पे आपको 6 sentences दिए हुए हैं, इसमें blanks हैं, blanks में आपको ये जो 3 articles हैं इनमें से आपको fill करना है। अब आपको ये figure out करना है कि कौन सा article कहाँ पे आएगा और इसको fill up करना है। So this was it for today and thank you so much for watching my video. टेक केयर एंड येस, हैप्पी रमजान। आज फर्स्ट रोजा है 2020 का। हैप्पी रमजान टू एवरीवन हु इज वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीबॉडी।